दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आज फल लेने बहुत दूर जाना पड़ा। किसके पास है वो? कुमार तो यहाँ नहीं है। शीघ्रता कीजिए देवराज। आप चिंता ना करें, मेरा वज्र किसी भी संकट का निदान है। मेरे मन की व्यग्रता बढ़ती जा रही है, कुछ अमंगल ना हो। पवन देव की चिंता व्यर्थ नहीं होगी देवऋषि। देवराज को कोई दंड देने वाले हैं प्रभु। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। महादेव, आप क्यों मौन है महादेव? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। पता नहीं हमने कौन सी भूल कर दी स्वामी, जो प्रभु हमें ऐसा दंड दे रहे हैं। ये भी तो सच है अंजनी कि हर बार हमारे कुमार सुरक्षित वापस आ जाते हैं, परंतु इस बार प्रकृति में उथल पुथल मची है। पहले आंधी, फिर तेज हवाएं, और अब हवा का पूर्णतः शांत हो जाए। सांस लेने का भी संकट। हमें पूरा विश्वास है भोलेनाथ की कृपा से हमारे सेवक हमारे कुमार को अवश्य वापस ले आएंगे। ब्रह्मदेव की जय हो। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। चतुरानन ब्रह्मा जी की जय हो। चतुरानन ब्रह्मदेव की जय हो। सृष्टि का संकट दूर करे सृजनहार, तीनों लोकों में त्राही त्राही मची है। पवन देव ने प्राण वायु का संचार रोक दिया है चतुरानंद। सृष्टि की रक्षा के लिए जिसका जन्म हुआ है, उसी के कारण तीनों लोकों में जीवन की गति ठहर गई है। पुत्र की दशा से विचलित होकर पवन देव क्रोधित हो गए हैं। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। यदि उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं हुई तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप मौन क्यों हैं देवराज? हमें क्षमा करें चतुरानन। सूर्य देव पर आए संकट से हम विचलित हो गए थे। हमें यह ज्ञात भी नहीं था कि उनकी ओर साक्षात रुद्र अवतार बढ़ते हुए आ रहे हैं। उनके कारण सूर्य देव का प्रकाश बाधित हो गया था। देवराज, आप देवों के राजा हैं।
देवराज होकर भी आप महावीर शिव की ये लीला नहीं समझ सके? जब महादेव ने इसका आयोजन स्वयं किया हो तो उनकी लीला कौन समझ सकता है? हमने तो महर्षियों की चिंता और राहु के संकट को दूर करने का प्रयत्न किया। हमें इस अनहोनी की तनिक भी आशंका न थी। पुनः पवन देव का शोक निवारण करना होगा देवराज। जब तक उस बालक की चेतना वापस नहीं आती तब तक पवन देव का शोक नहीं मिट सकता चतुरानंद। ये सत्य आप भी जानते हैं। अब आप ही हमारे वज्रघात के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं चतुरानंद। पुनः संसार का संकट और बढ़े इसके पूर्व हमें पवन देव के पास पहुंचना चाहिए। आपका आयोजन सफल हुआ प्रभु। अब तो देवी अंजना और केसरी को इसकी सूचना देनी ही चाहिए। नारायण नारायण। मेरा इस रूप में जाना उचित नहीं है। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। लगता है कोई ऋषि मुनि आए। हर हर बम बम, अलाख निरंजन, हर हर बम बम, अलाख निरंजन। जय हो, जय हो, आपकी जय हो, आप सबकी जय हो। आशीर्वाद दे महात्मा। हमारा पुत्र अद्भुत है, आपका पुत्र अलौकिक है, मंगलकारी है, संकट हरता है। किंतु वो आपके पास नहीं है तो क्या हुआ? ऐसे बालक सबके प्रिय होते, सबका आशीर्वाद पाते। तो आप उन्हें जानते हैं? कौन नहीं जानता आपके पुत्र। वो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होकर शीघ्र आपके पास आ जाएंगे। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। संकट मोचन जय हनुमान। कितना सुंदर है आपका ये पुत्र। संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय भक्तों, बालक संकट मोचन केसरी नंदन देवेंद्र के वज्र से घायल होकर अचेत थे। पुत्र के दुख से दुखी पवन देव ने क्रोध में तीनों लोकों की प्राणवायु को रोक दिया था। प्राणियों के जीवन पर घोर संकट छा गया था। पेड़ पौधे सूख गए थे। इधर वानर राज केसरी और देवी अंजनी को पता भी नहीं था कि उनका पुत्र कहाँ है। वो महादेव शिव की शरण में उनकी रक्षा की गुहार कर रहे थे। तभी साधु के रूप में देवऋषि नारद आए और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका पुत्र सभी देवों का वरदान पाकर अति शीघ्र आने वाला है। पंडित जी, क्या केसरी नंदन हनुमान जी को होश आ गया था? अरे भाई, यदि उन्हें होश आ जाता तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी समेत सारे देवताओं को उनके पास जाने की बात ही क्यों होती। इंद्रदेव का वज्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था कि उसके प्रभाव से केसरी नंदन इतनी जल्दी मुक्त हो जाते। इंद्रदेव के वज्र में ऐसी कौन सी विशेषता थी
इसकी एक अलग कथा है भक्तों, मैं संक्षेप में बताता हूं। ये सतयुग की बात है। वृत्तासुर नाम का एक बड़ा ही अत्याचारी राक्षस था। वो इतना बली था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वृत्तासुर के अंत का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि वो दानव महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से मारा जाएगा। इंद्रदेव दधीचि के पास पहुंचे। महर्षि ने अपने प्राण देकर इंद्र को अपनी हड्डियां दी, जिससे विश्वकर्मा ने वो अस्त्र बनाया जिससे वृत्तासुर मारा गया। तब से ये वज्र इंद्रदेव का सबसे प्रिय अस्त्र बन गया। ब्रह्मा जी ने इस वज्र का प्रयोग करना तो बताया था भक्तों, पर इसके प्रभाव से मुक्ति का उपाय केवल वही जानते थे। इसलिए सभी देवता उन्हें साथ लेकर उस गुफा में पहुंचे जहां पवन देव पुत्र के दुख से दुखी बैठे थे। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। चिंता त्याग दीजिए पवन देव, चिंता त्याग दीजिए। ये मेरी किस भूल का दंड है विधाता? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? आपके प्रति मैंने कौन सा अहित किया था देवराज? आपने मेरे पुत्र पर वज्र से प्रहार क्यों किया? क्यों? देखिए विधाता, देखिए, ये अभी तक अचेत पड़ा है, आंखें भी नहीं खोल रहा। देखिए, आंखें भी नहीं खोल रहा। शांत पवन देव, शांत। देवों का कोई भी कार्य निरर्थक नहीं हो सकता। आपका पुत्र सभी देवों का प्रिय है, इसलिए सभी देवगण यहाँ तक आए हैं। कितना सुंदर है आपका ये पुत्र। आप सबको प्रणाम। संकट मोचन जय हनुमान। मैं बालक हनुमान को अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। आप सबको प्रणाम। परंतु मेरा वो फल कहाँ है?
नारायण नारायण, फल तो तुम्हें यहीं से प्राप्त होंगे। देखो, सूर्य देव भी आ गए हैं। अवश्य देवर्षि, इस बालक की अद्भुत सहन शक्ति देखकर मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। हमारे प्रभा मंडल से वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं। हम इस बालक को वरदान देते हैं कि भविष्य में इसका कोई भी अंग किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं घायल होगा। इसके साथ इसको कभी भी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा। देवताओं, ये बालक भविष्य में आप सबों का कार्य सिद्ध करेगा। इसलिए आप लोग इसे ऐसे वरदान दें कि ये असंभव को भी संभव कर सके और दुर्गम को भी सुगम कर सके, असाध्य को भी साध्य कर सके। मुझे क्षमा करें विधाता, हमारा उद्देश्य इस बालक को आहत करना नहीं था। हम तो जगत की रक्षा करना चाहते थे। आपकी ये भूल इस बालक के लिए ही नहीं, समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है देवराज। आप चिंता न करें, जो भी हुआ है हमारे विधान के अनुरूप हुआ है। अब आप बालक को आशीर्वाद दें। मेरे वज्र से बालक के हनु पर आघात हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम मैं इसे हनुमान नाम देता हूं। आज से तीनों लोकों में ये बालक हनुमान के नाम से ही चर्चित होगा। चतुरानंद ब्रह्मा की प्रेरणा से हम इस बालक को वरदान देते हैं कि हमारे वज्र से ये कभी प्रभावित नहीं होगा। और इसका शरीर हमारे वज्र से भी कठोर होगा। अर्थात आज से ये बालक बजरंग होगा और बजरंगबली के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। मैं बालक हनुमान को अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। मंगल करता होने का वरदान देता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। और साथ ही से परम ज्ञानी और कुशल वक्ता होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मेरे आशीर्वाद के प्रभाव से यह बालक सदा निरोग और मेरे दंड से प्रभावित रहेगा। स्वयं काल भी इस बालक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। विधि के विधान के अनुसार इस बालक को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। इन शक्तियों से ये बालक लोक कल्याण का कार्य करेगा। हम इस बालक को वरदान देते हैं कि किसी भी शस्त्र से यह बालक सदा अबाध्य रहेगा। और श्री हरि के कार्यों में सहायक होगा।
आप सभी देवताओं के आशीर्वाद से ये बालक सर्वशक्तिमान हुआ है। मैं इस बालक को मंगलकर्ता होने का वरदान देता हूं। मेरे इस वरदान के फलस्वरूप ये बालक सृष्टि के पालन और रक्षक के समस्त कार्यों को पूरा करेगा। ये बालक जिस शुभ कार्य को आरंभ करेगा उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये संसार के सभी संकटों को दूर करेगा। पवन देव, अब तो आप प्रसन्न हैं। आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए संहारक और मित्रों के लिए अभयकारक होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छानुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा जा सकेगा। संसार में ये यशस्वी होगा और अपने अद्भुत कार्यों से साधु संत का कल्याण करेगा। हम धन्य हुए परमपिता। आप सभी देवताओं की कृपा से हमारा पुत्र सर्वशक्ति संपन्न हुआ। इसलिए हम आप सबों को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी का प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर लग रहा हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।